जय श्री कृष्णा। आप में से बहुत सारे लोग कथाएं तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो, ये कथाएं पसंद आती हों, तो प्लीज हर बार की तरह आज भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक जरूर कीजिएगा। कथा सुनने के बाद अगर हो सके तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो इन कथाओं को लेकर या कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय आपने सुना होगा, तो रसपान कीजिए आज के अध्याय का। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने पर फिर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया, हम ये भी जानना चाहते हैं। जैमिनी जी बोले, राजा ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया। छहों अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान, सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे, सदाचारी, शुद्ध कुलीन और सत्यवादी वैष्णवों को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी और वह चूने से लिपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी तो कहीं सोने से, और कहीं स्फटिक मणि से तो कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथायोग्य आसन दिया। जब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। इसके बाद वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद जी और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु का पूजन करूंगा। आप कृपया मुझे इसके लिए आज्ञा दें, और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण ना हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसलिए मेरा सारा ये प्रयास है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रद्युम्न, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा ये कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्तवत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्याह वाचन और आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया गया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने पत्नी सहित राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आहवनी अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठ गए। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहां 6 प्रकार के अन्न, पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही प्रतिदिन नए नए भोज्य पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वहां सर्वत्र प्रयास करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक भोजन भी कराया जाता था। वहां किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञानुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अग्न्याधान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहां यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, इसलिए कर्म में कहीं कोई गलती होने ही नहीं पाती थी। वहां सप्तऋषि, याज्ञवल्क्य आदि मुनि, जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था।
यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य, सूक्त तथा गुह्य उपनिषदों की चर्चा करते थे। सभी पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा भी वहां सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ अर्थात 1000वां यज्ञ होने लगा, तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के बाएं भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे श्री ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के बाएं भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्ष हुआ और वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रद्युम्न बोले, हे जगदाधार, आपको नमस्कार है। जगदात्मन, आपको नमस्कार है। कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधो, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो गया। रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सारे क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुख का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने नारद जी से सारी बात कही। तब नारद जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें
किसी दूसरे के आगे मत बताना। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा के अश्वमेध यज्ञ में सुत्या अर्थात सोमरस निकालने का महोत्सव आरंभ हुआ। उसमें दीन दुखियों को बेरोक टोक मनवांचित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे कि ये यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके आदेश अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय अब पास आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्वमूर्ति अविनाशी श्री विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है। भक्तवत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतरित हो रहे हैं और तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापहारी भगवान यह सब लोगों की आंखों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद जी और इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए, ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शौक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु जी के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। फिर नारद जी के कहे अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, मुने, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि राजन, भगवान की लीला सभी लोगों से परे है, भला उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतरित होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो ये बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोग यत्नपूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी अंदर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने का प्रयास करे, क्योंकि वहां काम करने वालों के अलावा जो भी देखेगा उसकी दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। इस आकाशवाणी के बाद आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।